हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो टुडेस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है, आज हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम स्क्वायर सर्किल के अंदर अगर बना हो और उससे रिलेटेड और भी अगर स्क्वायर बने हो तो उनका कॉन्सेप्ट हम कैसे बना सकते हैं, आज मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जाम में कैसा सवाल पूछा गया है, फिर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आता कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक, इसी सवाल पर आधारित है आज का हमारा कॉन्सेप्ट। तो क्या है सवाल, देखिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 14√2 सेंटीमीटर है एवं सभी छोटे वर्ग एक समान हैं, वह बड़े वर्ग को स्पर्श करते हैं, तो सभी छोटे वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बताना है। मतलब यहां पर आप देख रहे हो एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, और ये जो सर्किल है वो उसके अंदर क्या बना हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। अगर इसको मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इसके चारों जो वर्टेक्स हैं वो कहाँ पर, ये सर्किल की जो सरकमफेरेंस है उस पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन क्या दी है, चार छोटे स्क्वायर और दिए गए हैं। तो आप देख रहे हो ये चार छोटे स्क्वायर हैं। ठीक है, जो यहाँ पर सर्किल को टच कर रहे हैं, ये यहाँ पर पूरा स्पर्श नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ बीच में जगह है। ठीक है, वैसे ये जो है इसके सिर्फ वर्टेक्स यहाँ पर ये टच कर रहा है। सेम वैसे यहाँ पर इसका ये वर्टेक्स टच कर रहा है। तो हमको चार ये जो छोटे स्क्वायर दिए गए हैं जो कि सर्किल की सरकमफेरेंस को स्पर्श करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर को स्पर्श करते हैं। ठीक है, बड़े वाले स्क्वायर को हमें ये बताना है कि ये सभी जो छोटे वर्ग हैं उन चारों का एरिया कितना होगा, सभी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आएगा आंसर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले आपको दी है वृत्त की त्रिज्या। तो अगर वृत्त का सेंटर पॉइंट ये हो गया, इसकी अगर आप रेडियस ले लोगे, तो यहां से अगर मैं रेडियस लूं तो यहां तक ये रेडियस, ठीक है, आर। इसकी रेडियस हमें कितनी दी है, 14√2। ठीक है, अगर यहां से लोगे तो यहां से भी कितनी आएगी, ये भी कितनी आ जाएगी, आर बराबर 14√2। ठीक है, पी आर क्या हो गया, स्क्वायर का डायगोनल हो गया। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये पी आर बराबर डायगोनल बराबर क्या होता है, a√2। ठीक है, a√2 होता है। अब डायगोनल की वैल्यू हमको कितनी दी है, देखो यहाँ 14√2, यहाँ भी 14√2। तो इसको ऐड करोगे तो डायगोनल बन जाएगा, मतलब 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28√2। और यही इसका डायगोनल है और ये इसके डायगोनल होता है a√2। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, a बराबर क्या आ गया, 28। ठीक है, ये बड़े वाले स्क्वायर का क्या है, ये बड़े वाले स्क्वायर की क्या है, साइड। ठीक है, कौन से, लार्जेस्ट स्क्वायर की क्या दी है, ये साइड। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट अभी बता रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये जो बड़ा वाला आप स्क्वायर देख रहे हो और ये जो छोटे वाले स्क्वायर देख रहे हो, ठीक है, इनकी साइड्स में क्या रेशियो होता है, क्या अनुपात होता है। देखो लार्जेस्ट वाले की साइड में और स्मॉलेस्ट वाले स्क्वायर की साइड में क्या रेशियो चलता है, ये चलता है 5/1। ठीक है, 5:1 ये रेशियो चलता है। ठीक, किसका, लार्जेस्ट वाले स्क्वायर का और छोटे वाले स्क्वायर का क्या साइड अगर आप ले लोगे तो क्या आएगा, ये इसको बी ले लेते हैं, मान लो लार्जेस्ट स्क्वायर की साइड और स्मॉलेस्ट स्क्वायर की साइड, इसमें रेशियो क्या होता है, 5:1। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी, 5 टाइम्स होगी उसका। ठीक है, तो आपको देखो बड़े वाले स्क्वायर के लिए दिया है 28, मतलब 28 किसकी वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28। तो एक के लिए निकालना है, मतलब छोटे वाले स्क्वायर के लिए निकालना है, तो एक के लिए कितना जाएगा, 28/5। इसको आप सॉल्व करोगे 5 दशमलव कितना आएगा, ये 6 सेंटीमीटर। मतलब ये छोटा वाला जो एक स्क्वायर दिख रहा है इसकी साइड कितनी आ जाएगी, अगर हम इसकी साइड की बात करें कितनी आ जाएगी, वो 5.6। ठीक है, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहो तो कितना आएगा, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया बोथ साइड स्क्वायर कर देना क्योंकि साइड है, तो कितना जाएगा, ये 31.36। ठीक है, और हैं कितने, 1 2 3 और कितने हैं, 4 स्क्वायर हैं। चारों का एरिया बताना है हमको, तो इसमें काय का मल्टीप्लाइड, 4 का। तो मल्टीप्लाइड करोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है
125.44, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ पर छिपा हुआ है? कॉन्सेप्ट यहाँ पर छिपा हुआ है कि मैंने ये चीज़ डायरेक्ट कैसे लिख दी कि बड़ा वाला जो स्क्वायर है वो छोटे वाले स्क्वायर से कैसा रिलेशन रखता है? 5/1 का अनुपात का रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ये ही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये 5/1 कैसे आता है। इस बड़े वाले सर्कल की साइड अपॉन छोटे वाले, सॉरी सर्कल बोल रहा हूं, बड़े वाले स्क्वायर की साइड अपॉन छोटे वाले स्क्वायर की साइड, इसके जो रेशियो है 5:1, ये आता कैसे है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट वहीं पर छिपा हुआ है, पूरा डिटेल में बताऊंगा विथ वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आ गया हमारे पास, अब ध्यान से समझना आप इसको। ठीक है, मैं वैल्यूज के टर्म में भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल वेरिएबल्स ही लूंगा सब जगह। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये क्या हो गया? सर्किल का क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। ठीक, एक ये क्या बना हुआ है? बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, और ये 4 छोटे स्क्वायर बने हुए। ठीक, इनकी खास बात क्या है? इनके जो वर्टेक्स हैं ये सर्किल के कहां पर स्थित हैं? सरकमफेरेंस पर। ठीक है, एक साइड सरकमफेरेंस और एक साइड में क्या है? बड़ा स्क्वायर। ठीक, यहां पर ये थोड़ी सी जगह है बीच में, पूरा टच नहीं कर रहा है, ये थोड़ी सी जगह छूट रही है। ठीक, सिर्फ वर्टेक्स टच कर रहे हैं यहां ऐसे। ठीक, अब मुझे वो रिलेशनशिप निकालना है कि लार्जेस्ट वाले स्क्वायर की साइड और स्मॉलेस्ट वाले स्क्वायर की साइड में अनुपात कितना होता है? 5/1। ये रिलेशनशिप मुझे आपको बताना है, ये आया कैसे। ठीक है, सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, इससे मैं एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। देखो कहां पर ड्रॉ करता हूं? ये इसकी लाइन पर, छोटे वाले स्क्वायर की साइड पर मैं ये ड्रॉ कर देता हूं 90 डिग्री। ठीक, मैंने इस स्क्वायर की जो साइड है उसको क्या मान लिया? 2x। अब आप जो चारों स्क्वायर देख रहे हो चारों एक से हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, तो आप एक को मारोगे तो चारों के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या मान लिया कि इस स्क्वायर की, ये जो छोटे वाला स्क्वायर है, इसकी साइड के आगे 2x। अब आपने यहां से परपेंडिकुलर इसको क्या किया है? बाइसेक्ट खींचा है, बाइसेक्टर। तो ये क्या करेगा? इसको इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है इतनी, ये क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, और यहां से लेके ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। टोटल हमने मानी है 2x। ठीक है, तो स्क्वायर, ये छोटे वाले जो स्क्वायर हैं उनकी साइड की वैल्यू कितनी मान ली हमने? ये मान ली हमने 2x। ठीक है, अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। अब एक काम मैं और करूंगा, ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हो, यहां से मैं इस स्क्वायर की, ये जो आप देख रहे हो वर्टेक्स, इसको मिला देता हूं। ठीक, ये पॉइंट O हो गया, इसको नाम दे देते हैं A, इस वाले को दे देते हैं B, और यहां पर भी ये काट रहा है तो उसको दे देते हैं C। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो O से लेके A तक क्या है? देखो O से लेके सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये रेडियस कहलाएगी R। ठीक, इसको मैंने मान लिया कि इस सर्कल की रेडियस क्या है? स्मॉल r। इतना क्लियर है? अब इसी डायग्राम में हमारा पूरा आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां पर थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं यहां पर अलग से इसको बना देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो ये बनाया मैंने, इस तरह का हमारे पास क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारे पास ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। यहां पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। ये लेंथ कितनी माना है हमने? ये है x। ठीक, और ये वाली क्या मान ली हमने? ये r मान ली। अच्छा, बीच में एक पॉइंट पड़ रहा है, ये यहाँ पर क्या पड़ रहा है? C। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, और यहाँ पर एक पॉइंट पड़ रहा है C, जो कि आप ये देख रहे हो, ये लाइन आ रही है बीच में, तो ये उसके कारण ये पॉइंट क्या पड़ रहा है? C पड़ रहा है। ठीक, ऊपर भी आप नाम दे सकते हो, पर उसका नाम देने का अभी कोई मतलब नहीं है। ये बन रहा है हमारे पास क्या? राइट एंगल ट्राइंगल OBA, ये बन रहा है। ठीक, इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन वो तब लगाएंगे जब हमें OB की लेंथ पता हो। तब OB की लेंथ कैसे निकालना है वो समझिए। OB कैसे आएगा? सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं यहां से लेके इसको ऐसे मिला दूं, ठीक है, इसको नाम मान लो मैं P दे देता हूं, तो P से लेके ये पॉइंट जो देख रहे हो C, ध्यान से समझना, P से लेके ये जो पॉइंट है C, ये क्या है?
पी सी क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो इसको, ये जो बड़ा स्क्वायर आप देख रहे हो उसकी क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी कि नहीं, ये उसकी साइड है ना, पी से लेके सी तक ये साइड हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, बड़ा स्क्वायर है। अब इसकी साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो अभी हमने निकाल के आए हैं कि अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लूं तो ये आर आएगा, ठीक, जो कि क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस होगी। और अगर इस पॉइंट से लेके इसको भी मिला दोगे आप तो ये भी क्या आएगा, ये भी आर आएगा। ये क्या बन गया, इस स्क्वायर के लिए क्या बन गया, डायगोनल। ठीक है, तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आर प्लस आर, मतलब 2r। ठीक है, और अगर मैं इस बड़े वाले स्क्वायर की साइड को क्या मान लूं, a मान लूं, ठीक, तो इस स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाना चाहिए, a√2 हो जाना चाहिए। ठीक है, यही होगा, तो a√2 हो गया। हमें चाहिए स्क्वायर की साइड a की वैल्यू, तो कितना आएगा, 2r/√2। ठीक, तो कितना जाएगा, इस बड़े वाले स्क्वायर की साइड क्या जाएगी, क्या जाएगी, √2r। क्लियर है, मतलब हमें साइड की वैल्यू, पीसी की वैल्यू हमें मिल गई। पीसी की वैल्यू क्या आ रही है, √2 × r। क्लियर, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, ओसी की वैल्यू चाहिए, हमें ओसी चाहिए कि कितना आएगा, है ना, हमें क्या चाहिए, ओसी। तो ओसी कितना आएगा, देखो स्टूडेंट, ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है ना, मतलब पीओ बराबर क्या होना चाहिए, ओसी, क्योंकि ये क्या है, एक सेंटर पॉइंट है इसका। तो ओपी और पीओसी ये दोनों डिस्टेंस जो होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, मतलब आधी आधी होंगी, बराबर होंगी। तो टोटल कितनी है, √2 × r। तो ओसी अगर आप निकालोगे तो √2 × r, इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, है ना, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि जो बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड है उसका हाफ करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ओसी। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा r/√2। ठीक, तो हमें एक चीज की वैल्यू मिल गई कि ओसी कितना है, r/√2। क्लियर है, अब ओसी मिल गया, अब बीसी को फाइंड करना है, तभी तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बीसी फाइंड नहीं करना, बहुत आसान है। देखो बीसी क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा एक स्क्वायर है, ये पूरा आपको छोटा क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है। तो बी से लेके सी, ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, ये क्या है, देखो इसके ही जैसी है ना, इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड के अकॉर्डिंग ही दिख रही है, देखो पैरेलल है। तो पूरा हमने कितना माना है स्क्वायर की साइड को, 2x। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इसको देखोगे, कंपेयर करोगे, तो ये जो साइड है, ये जो लेंथ आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बस हमने डिवाइड कर दिया, इसलिए ये x और x पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2x। अब देखो, अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल OBA में। ठीक है, इस ट्राइंगल में लोगे आप तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही आना चाहिए। सो OA क्या है, r² बराबर OB क्या दिया हुआ हमारे पास, r/√2 प्लस 2x, इसका क्या लगा दोगे आप, होल स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, सॉरी 2x का होल स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, r² बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r²/2, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2 × r/√2 और इंटू 2x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 2x नहीं होगा, ab का स्क्वायर का मतलब क्या होना चाहिए, x का स्क्वायर ना, ab की वैल्यू कितनी है, x, ये कितना आएगा यहाँ पर, ये तो 2x रहेगा, यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब r² को हम यहाँ ले आएंगे, r² माइनस r²/2 कितना हो जाएगा, ये r² माइनस r²/2, 4x² x² से ऐड जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x²। ठीक है, प्लस ये कितना बचना चाहिए, देखो एक √2 है, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 xr। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे आएगा r²/2, ये बराबर क्या हो जाएगा 5x² प्लस 2√2 xr। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो इसका, सो r² बराबर क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा 10x² प्लस हो जाएगा 2
√2 XR और इनटू में आ जाएगा 2। ठीक, आर स्क्वायर को हम वहां ले जाते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनना चाहिए, देखो ये आना चाहिए हमारे पास 10x² प्लस ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड 4√2XR। ठीक है, और माइनस में क्या आना चाहिए R² बराबर 0। अब आप देख रहे हो कि ये क्या बन गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। देखो 10 इंटू यहाँ क्या है -1 है ना, तो मल्टीप्लाइड करने पे -10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 4√2। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम तो लिख सकते हैं 10x² प्लस इसको आप लिख सकते हो 5√2XR और माइनस क्या लिख सकते हो √2XR है ना, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा और माइनस का ये हो जाएगा R² बराबर 0। ठीक है, देखो 5 और यहाँ इसका मल्टीप्लाइड करोगे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 5 में 5 दूनी 10, फैक्टराइज सही है, इससे घटाओगे तो 4 बनेगा। अब इसमें से आप फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा ये हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको हम देखो इनमें से कॉमन ले लेंगे, कुछ टर्म कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, देखो 5 कॉमन है और √2 कॉमन है। ठीक है, और x भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x√2 ये बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस r, ये हो गया। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया और साथ में क्या जाएगा r कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा √2x और ये प्लस में क्या बचेगा r बराबर क्या जाएगा 0। ठीक है, ये टर्म दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लेना। अब देखो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख रहे हो इसको, इसमें दोनों टर्म कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा x√2 प्लस r, ये कॉमन आ गया और ये हो जाएगा 5√2x माइनस का r बराबर 0। ठीक, अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये माइनस में आएगा, मतलब x और r में जो रिलेशनशिप आएगा वो कैसा आएगा माइनस में। तो नेगेटिव रिलेशनशिप हमको नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव लेंथ नहीं आ सकती, हमें इसको लेना है पॉजिटिव वाले को, क्योंकि r को वहां ले जाओगे तो क्या जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5√2x बराबर क्या हो जाएगा r, तो x बट्टे r कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझना, x बट्टे r कितना आएगा 1/5√2। ठीक है, x/r का जो रेशियो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 1/5√2। ठीक, हमें यहाँ पहुंचना है स्टूडेंट, यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं ये जो नीचे चल यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह है। अब देखिए x जो वैल्यू है, हमें तो लार्जेस्ट वाला स्क्वायर चाहिए उसकी साइड, है ना, बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, सबसे पहले ध्यान से देखो बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी थी √2 इंटू आर, बड़े वाले सर्कल की सॉरी बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है √2 इंटू आर। ठीक, और r की वैल्यू 5√2 है ना। अब ये रेशियो में है तो आप इसको k का मल्टीप्लाइड करके इसको वैल्यू बना सकते हो, k का मल्टीप्लाइड करोगे तो k ये हो जाएगा 5√2 ये k हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आएगा ये x की वैल्यू क्या मिल गई हमको k और r की वैल्यू क्या मिल गई 5√2 के। तो अब बड़े वाले स्क्वायर की अगर साइड निकालेंगे तो कितनी आएगी, बड़े वाले स्क्वायर की साइड अगर मैं a ले लूं, ठीक है, तो वो आती है √2r, तो √2 इंटू आर की वैल्यू क्या दी है 5√2 और k। ठीक है, तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी आ रही है, इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आएगा कितना 10 की। ठीक है स्टूडेंट, पहला हमारे पास मिल गया ही, बड़े वाले स्क्वायर की साइड आ गई 10 की। अब छोटे वाले स्क्वायर की साइड आपने कितनी मानी थी, अगर मैं उसको b मान लेता हूं तो वो मानी थी हमने क्या 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है देखो हमारे पास k, तो 2 क्या हो जाएगा k। ठीक, तो छोटे वाले स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई 2k। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो a/b, मतलब बड़े वाले
स्क्वायर की साइड बटे छोटे वाले स्क्वायर की साइड। तो बड़े वाले की कितनी है 10k और छोटे वाले की कितनी है 2k। ठीक, k से k कट गया, 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/1। ठीक है स्टूडेंट, यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए बड़े वाले स्क्वायर लार्जेस्ट स्क्वायर की साइड बटे स्मॉलेस्ट स्क्वायर की जो साइड है उसमें रेशियो कितना आता है 5:1। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है 5:1 का होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो पुराना ये जो सवाल आया है ये इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था। ठीक, जो कि मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया था कि ये 5/1 होता है। तो ये कैसे आता है उसका ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको बार बार रिवाइज करो और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। इसी तरह के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, आपको डाउट रह गया है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।